हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में सावन पूर्णिमा के दिन बनने वाले शुभ योग, शुभ मुहूर्त और भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, भद्रा काल का समय, पूजा विधि और साथ में जानेंगे कि राखी बांधते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सोमवार को रक्षाबंधन का त्यौहार है और आज सावन सोमवार का आखिरी सोमवार व्रत है और श्रावण पूर्णिमा भी है। रक्षाबंधन पर सावन पूर्णिमा तिथि, श्रवण नक्षत्र, शोभन योग, विष्टिकरण और पूर्व का दिशाशूल, सोमवार का दिन और मकर राशि में चंद्रमा है। रक्षाबंधन के अवसर पर 3 शुभ योग बन रहे हैं: शोभन योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। इन योगों से राखी का त्यौहार विशेष बन गया है। हालांकि इस बार सुबह से ही भद्रा का साया है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्यौहार दोपहर में मनाया जाएगा, यानी कि बहनें दोपहर से ही राखी बांध सकेंगी। रक्षाबंधन के समय शोभन योग पूरे दिन रहेगा और श्रावण पूर्णिमा व्रत है। इस दिन स्नान दान का खास महत्व माना जाता है और दान पुण्य का भी महत्व माना जाता है। रक्षाबंधन हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी दीर्घायु की कामना करती हैं। इस साल जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो 19 अगस्त को है। इस दिन भद्रा होने के साथ साथ कई शुभ योग बन रहे हैं, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में रक्षाबंधन के दिन बनने वाले शुभ योग, श्रावण पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त और भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। साथ में जानेंगे कि भाई को राखी बांधते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सावन पूर्णिमा के दिन आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते, प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को भद्रा रहित मुहूर्त में भाई को राखी बांधी जाती है। इस बार सुबह से ही भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन कब मनाएं, इस बात को लेकर लोगों में संशय की स्थिति, कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि भद्रा के रहते भाई को राखी कब बांधनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब भद्रा काल हो तो इस समय राखी नहीं बांधनी चाहिए, कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। और 19 अगस्त को ही सावन माह का अंतिम सोमवार व्रत भी है, श्रावण पूर्णिमा भी है। श्रावण पूर्णिमा के मौके पर स्नान जरूर करें और व्रत रख सकते हैं तो व्रत का संकल्प लें। उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। सुबह में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करें और सावन सोमवार व्रत पर शिव जी की विशेष पूजा करें, उनका जलाभिषेक करें। पूजा पाठ में
भद्रा को नहीं मानते हैं। रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद श्रावण पूर्णिमा व्रत का पारण कर सकते हैं और श्रावण पूर्णिमा के साथ ही सावन का महीना भी समाप्त हो जाएगा। तो इस सावन के अंतिम सोमवार पर आप चाहें तो रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो आप चंद्रमा की पूजा जरूर करें, शिव की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना करने से भी चंद्र दोष दूर होता है। और पूजा पाठ के बाद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही, चांदी, खीर इन चीज़ों का अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें। आइए जानते हैं कि साल 2024 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2024 में रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को मनाया जा रहा है और पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को प्रातःकाल 3:04 पर शुरू हो रही है और 19 अगस्त को रात्रि के 11:55 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भद्रा के समय राखी बांधना शुभ नहीं होता है और इस बार सुबह से ही भद्रा के रहते राखी बांधने के लिए बहनों को कम समय मिलेगा। भद्रा 19 अगस्त को प्रातःकाल 9:51 से दोपहर के 1:30 तक रहेगी और भद्रा पूंछ का समय प्रातःकाल 9:51 से प्रातःकाल 10:53 तक है। भद्रा मुख का समय प्रातःकाल 10:53 से दोपहर के 12:37 तक है और भद्रा की जो समाप्ति का समय है वो दोपहर के 11:30 पर होगी। आइए जानते हैं कि भाई को राखी बांधने का शुभ समय कौन सा है, यानी कि किस समय भाई को राखी बांधना शुभ होगा। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन 19 अगस्त को भद्रा समाप्त होने के बाद मनाया जाएगा। 19 अगस्त को राखी बांधने का प्रदोष काल शुभ मुहूर्त है शाम के 6:56 से रात्रि के 9:08 तक और वहीं रक्षाबंधन अनुष्ठान का समय 19 अगस्त को दोपहर के 1:30 से 9:08 तक रहेगा। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की पूजा विधि। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भद्रा रहित मुहूर्त में स्नान के बाद पूजा की थाली सजाएं जिसमें रंग बिरंगी राखी रखें। रंग बिरंगी राखी के धागे या राखी, रोली, चंदन, अक्षत, मिष्ठान, दीपक और पुष्प ये सभी चीज़ें थाली में रखें और इस थाली में घी का दीपक जलाकर इसे पूजा स्थल पर रखें। सबसे पहले देवी देवताओं का आवाहन करके धूप दीप जलाएं और भाई बहन मिलकर पूजा करें। इसके बाद भाई का तिलक करें और आरती करें और फिर दाहिनी कलाई में राखी बांधें। जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं उस शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांधें। राखी बांधने के बाद मिठाई खिलाकर पूजा संपन्न करें। आइए जानते हैं कि भाई को राखी बांधते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, भाई को राखी बांधते समय आप हमेशा भद्रा रहित और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधें। जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं इन शुभ मुहूर्त में ही भाई को राखी बांधें। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले गणेश जी को राखी अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद अन्य देवी देवताओं को, कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को राखी जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, श्रावण माह में हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा होती है, तो सभी संकटों से बचने के लिए हनुमान जी को राखी जरूर अर्पित करें। सावन के महीने में सावन के महीने के अंतिम दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो सावन का महीना महादेव को समर्पित होता है, तो ऐसे में इस दिन की जो शुरुआत है महादेव की कलाई पर राखी बांधकर आप इस दिन की शुरुआत करें। यानी कि आप शिवलिंग पर भी राखी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इस दिन
भगवान महादेव को, भोलेनाथ को राखी जरूर अर्पित करें। इसके अलावा मनसा देवी के भाई वासुकी सहित सभी नागों की नाग पंचमी के दिन पूजा होती है, तो रक्षाबंधन के दिन नागदेव को भी राखी अर्पित करें। ऐसा करने से नागदेव सभी तरह के सर्प योग और भय से मुक्त करते हैं और हर कदम पर नागों से रक्षा होती है। रक्षाबंधन के दिन इन देवी देवताओं को राखी बांधने से हमारा भाग्योदय होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है और भाई बहन का प्रेम हमेशा बना रहता है। भाई की आयु लंबी होती है। इसके अलावा दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भाई को तिलक करते समय आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि भाई का मुंह दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। राखी बांधते समय कभी भी राहु काल और भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो इस तरह से आप रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधते समय इन बातों का ध्यान रखें और सबसे पहले अपने इष्ट देवता को, कुल देवता को और देवी देवताओं को राखी जरूर अर्पित करें। इसके अलावा दोस्तों, 19 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है और श्रावण पूर्णिमा भी है, तो इस दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल का अर्घ्य जरूर दें। एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें रोली, लाल पुष्प और फूल डालें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से दोस्तों, यानी कि जब हम भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते हैं तो हमारा भाग्य मजबूत होता है और जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होते हैं, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। सावन पूर्णिमा के दिन भाव और समर्पण के साथ पूर्णिमा व्रत का पालन करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो पूर्णिमा व्रत का पालन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, श्री हरि और शिव जी की पूजा जरूर करें और घर पर खीर अवश्य बनाएं। इसके अलावा अगर संभव हो तो गंगा नदी में डुबकी जरूर लगाएं। पूर्णिमा के दिन सात्विक चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए और इस दिन असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें। अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, इस शुभ दिन पर भूल कर भी तामसिक भोजन ना करें, जैसे कि प्याज, अंडा, लहसुन, मांस, मदिरा, इनका सेवन ना करें। इस दिन अपने बाल और नाखून भी ना काटें। पूर्णिमा के दिन अपने प्रिय जीवन साथी के साथ वाद विवाद न करें, बड़े बुजुर्गों का अनादर न करें, किसी को कटु वचन न कहें। इस दिन जुए में शामिल होना शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन माँ का अपमान गलती से भी न करें। दोस्तों, हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन सावन माह की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन बनाने का चलन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, रक्षाबंधन को लेकर सबसे प्रचलित कथा है कि मुगल काल से जुड़ी हुई है, जिसके कारण चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को राखी के साथ एक पत्र भेजकर रक्षा का अनुरोध किया था। लेकिन हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी एक कथा बता रहे हैं। कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार भगवान विष्णु ने राजा बलि भक्त की परीक्षा लेने हेतु वामन अवतार धारण किया। इस रूप में भगवान राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे और उन्होंने 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की इस मांग को स्वीकार कर लिया। वामन भगवान ने एक पग में पूरी भूमि और दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। फिर तीसरा पग रखने की बारी आई तो राजा बलि ने अपना सिर
आगे करके कहा कि आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। राजा की ये दानवीरता देखकर भगवान प्रसन्न हुए और राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। तब राजा बलि ने यह वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहें, लेकिन इस वचन के कारण माता लक्ष्मी परेशान हो गई। तब माता लक्ष्मी ने एक गरीब महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांधी। तब राजा बलि ने राखी के बदले में कुछ मांगने को कहा, तो माता लक्ष्मी ने अपने असली रूप में आकर राजा बलि से कहा कि वे भगवान विष्णु को वचन मुक्त कर दें ताकि वे वापस अपने धाम लौट सकें। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को वचन से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।